हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का पहला वीडियो हमने बनाया है। उसके बाद ये दूसरा वीडियो है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का पार्ट 2 हम बना रहे हैं। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि दो लीनियर इक्वेशन था। जब उसका RHS को 0 कर देते हैं और दोनों लीनियर इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई कर दे रहे थे तो जो कंबाइंड इक्वेशन आ रहा था उसको हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कर रहे थे, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ था, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन था। जब उसको हम दो लीनियर फैक्टर में तोड़ दे रहे थे तो दोनों लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था स्ट्रेट लाइंस को। अब हम एक जनरल इक्वेशन कंसीडर करते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। इस इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं तो ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है इन x एंड y। एक्स वाई वेरिएबल है। x पर फर्स्ट टर्म में हम देख रहे हैं x पर पावर 2 है, पोलिनोमियल है ये। x पर पावर 1 y पर पावर 1 दोनों को मिला करके पावर 2 है, और b ये y पर पावर 2 है। तो ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। अब यहां देखिए, ओरिजिन से कहने का मतलब है कि 0,0 को अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, x और y के जगह पर 0,0 को जब हम पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, उसका एक कंबाइंड इक्वेशन है। अब हम इस लाइन को जो हमने लिया ax² प्लस 2hxy प्लस by², इसको और हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको कि by² प्लस 2hxy प्लस ax² बराबर 0। हमने इस तरह से लिख दिया, by² को इधर लिख दिया, 2hxy को बीच में रहने दिया, प्लस ax²। अब हम क्या करते हैं कि x² से डिवाइड कर देते हैं, x² से हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब y/x में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, y/x में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो x² से हम जब डिवाइड कर देते हैं, तीनों टर्म में हम x² से डिवाइड कर देते हैं, तो b ये y² बाई x² हो जाएगा। x² से अब डिवाइड कर रहे हैं, 2hxy बाई x² प्लस ax² बाई x²। इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया, x² से तीनों टर्म को हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये बन जाएगा मेरा b इंटू y/x² प्लस 2h, ये हो जाएगा y/x प्लस सिर्फ a मेरा बच गया यहाँ, इस तरह से a बराबर 0। तो देख रहे हैं कि ये y/x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला, विच इज ए क्वाड्रेटिक इन y/x। कहने का मतलब कि y/x का यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगा, y/x का दो वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ y/x बराबर हम क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्ट y/x बराबर हो जाएगा -2h माइनस b प्लस माइनस √b²। तो ये हो जाएगा 2h का होल स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पर b इंटू c, ये इस तरह से माइनस 4ba बाई 2a, तो 2b इस तरह से हम लिखेंगे। इस तरह से रिजल्ट हमने लिखा, ये हमने लिखा। अब ये जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो 2 से ये रिजल्ट हो जाएगा -h प्लस माइनस, ये हो जाएगा h²
माइनस ए बी बाई बी। यहां पर हम कंसीडर करेंगे कि बी नॉट इक्वल टू जीरो है। कंसीडरिंग बी नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में है बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो y बाई एक्स बराबर 2 निकला मेरा। y बाई एक्स बराबर माइनस एक बार प्लस लेंगे तो एक इक्वेशन मेरा बनेगा, और एक बार माइनस लेंगे तब मेरा वो दूसरा इक्वेशन बनेगा। एक बार अब हम प्लस लेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, एक बार हम जब माइनस लेंगे तब दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो इसको हम यहां मिटाते हैं, इसको इसी में लिखते हैं, ये इक्वेशन को रहने देते हैं, टू जनरल इक्वेशन को हम रहने देते हैं यहां पर। ये हमने लिया था जो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, इसको रहने देते हैं। यहां पर हम जब करेंगे इसको रिजल्ट लाएंगे तो y बराबर एक हम लिखते हैं कि माइनस एच प्लस, देखिए यहां पर प्लस का एक साइन लेते हैं तो एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी। एक बार हमने प्लस का साइन लिया और इंटू एक्स इधर कर देते हैं, इसको इस तरह से हमने एक्स कर दिया ये। और दूसरा इक्वेशन निकलेगा y बराबर माइनस एच है, माइनस एक लेते हैं इसका, ये हम माइनस ले लेते हैं एक साइन यहाँ पर, एच स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट बाई बी इंटू एक्स। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है जनरल इक्वेशन। y बराबर होता है एम एक्स प्लस सी होता है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ c तो यहाँ पर जीरो है, कारण कि ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है। तो एक का स्लोप हो जाएगा m1 इसको मानते हैं, अगर m2 इसको मानेंगे, m1 बराबर ये हो जाएगा, m2 बराबर ये हो जाएगा। अच्छा, ये जब रहेगा, कहने का मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो हो जाएगा तो अब दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। जब दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो हो जाएगा तो दोनों लाइन जो है वो कॉन्साइड कर जाएगा। अगर ये रहेगा इमेजिनरी रहेगा, लेस देन जीरो रहेगा, तो दोनों लाइन जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब रियल रूट नहीं निकलेगा। तो y बाई एक्स रियल होने के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी पर डिपेंड कर रहा है कि वो रियल है या अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो टू डिफरेंट लाइन मिलेगा, अगर निगेटिव रहेगा तो इमेजिनरी लाइन है, और अगर ये जीरो है तब दोनों जो है कोइंसिडेंट लाइन है, दोनों जो है वो कोइंसिडेंट लाइन है। तो इसमें जो हम क्या करते हैं, एक को इसको m1 मान लेते हैं, y बराबर m1x, अरे y बराबर m2x। एक को हम m1 मान लेते हैं, स्लोप है, और ये इसको हम m2 मान लेते हैं। तो यहां पर से m1 बराबर एक स्लोप हो जाएगा माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट बाई बी हो गया, ये m1 हो गया। m2 बराबर लेते हैं तो माइनस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, ये 2 हो गया। बशर्ते प्रोवाइडेड एच स्क्वायर माइनस ए बी जो रहेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रियल रूट रहेगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब है कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए, तब लाइंस रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। देन लाइंस आर डिफरेंट, देन लाइंस आर डिफरेंट, देन लाइंस आर डिफरेंट। अगर ये जीरो हो जाएगा, इफ
एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो, अगर ये जीरो हो जाएगा, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया, तो दोनों जो है लाइन वो कॉन्सिडेंट हो जाएगा। द लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, द लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, दोनों लाइन मिल गया, लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। तो मेरा हम देख रहे हैं कि m1 और m2 मिल गया, मेरा स्लोप मिल गया, तो दोनों का जो सम होना चाहिए, यहां पर हम m1 और m2 मेरा रूट मिला, m1 और m2 मेरा रूट मिला, तो दोनों का सम हम देखते हैं कि क्या होगा, दोनों का सम हम देखते हैं तो कि क्या होगा। इसको हमने लिखा था इस तरह से, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। इस तरह से हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो y बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2h, और ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस ए बराबर जीरो। यहां देखिए y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक है, y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो y बाई एक्स का दो वैल्यू आया, कहने का मतलब दो वैल्यू आया y बाई एक्स का, तो यहां पर y बाई एक्स बराबर एक आया m1 एंड y बाई एक्स बराबर एक आया m2, दो वैल्यू आया, y बाई एक्स बराबर m1 आया और y बाई एक्स बराबर m2 आया। तो इस तरह से हम समझेंगे कि y बराबर m1 x आया एंड दूसरा आया इक्वेशन y बराबर m2 x आया। तो ये जो सम ऑफ रूट्स m1 और m2, हमने दो रूट्स y बाई एक्स को हम m1 लिख रहे हैं और m1 और m2 इसका दोनों रूट्स है, m1 और m2 इसका जो है वो रूट्स है। m1 का मतलब y बाई एक्स और m2 भी y बाई एक्स है। जब क्वाड्रेटिक है तो उसका दो आंसर होगा, तो एक हो जाएगा m1 और दूसरा हो गया m2। तो सम ऑफ रूट्स हम जानते हैं, वी हैव सम ऑफ रूट्स क्या होता है, m1 प्लस m2 बराबर माइनस b बाई ए, तो माइनस 2h बाई बी, माइनस 2h बाई बी, एंड दूसरा हो जाएगा m1 इंटू m2 बराबर c बाई ए बाई बी हो जाएगा। देखिए a बाई बी हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जनरल इक्वेशन दिया हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, तो उसका जो दो है वो किस तरह से उसका लीनियर फैक्टर तोड़ने का क्या है उसके बारे में हम लोग समझ गए। तो इसी को हम दूसरे शब्द में जैसे इस तरह से बोल सकते हैं कि एक सपोज कीजिए कि दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरा लाइन है उसका स्लोप है m2। तो एक लाइन जब स्लोप m1 रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे y बराबर m1x, जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और दूसरा लाइन है, ये एक लाइन हमने लिया, दूसरा लाइन जो है y बराबर m2x है। दोनों डिफरेंट लाइन है और ये दोनों पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो इसका हम ये सेपरेट इक्वेशन दिया हुआ है, माने दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइंस को। जब हम इसको इस तरह से हम करते हैं, RHS को जीरो कर देते हैं, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, एंड ये कर रहा है y माइनस m2x बराबर जीरो, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइंस को। जब दोनों को हम कंबाइंड करेंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x बराबर जीरो, इसको हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कंबाइंड इक्वेशन लिखा गया। अब इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो y स्क्वायर माइनस
m1 प्लस m2 xy प्लस m1 इंटू m2 एक्स स्क्वायर, इस तरह का इक्वेशन ये बना। या इसको हम जब बोलेंगे वो जनरल फॉर्म में है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, उसी टाइप का ये इक्वेशन आया। यहां देखिए ये 2hx बराबर ये हो गया। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये जनरल इक्वेशन आएगा। इस तरह से इसको और हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से हम लिख रहे हैं इसको। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब कि सम ऑफ रूट्स जो है वो ये फॉर्मेट में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा कंपेयर जब करेंगे तो m1 प्लस ये 2h बराबर माइनस m1 प्लस m2 m1, और इसको हम जब a से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से जब हम इससे डिवाइड कर देंगे तो मेरा जो रिलेशन आया था m1 और m2 का, जो सम करके आया था जो रिलेशन कि m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h/b, और दूसरा आया था m1 इंटू m2 बराबर a/b। इस तरह से मेरा रिलेशन आ रहा है। कहने का मतलब कि दो स्ट्रेट लाइंस को जब हम पास करा रहे हैं ओरिजिन से, तो उसका कंबाइंड इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, उसके कंबाइंड इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका रिजल्ट लिखेंगे, इसका हम लोग रिजल्ट लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ h स्क्वायर माइनस ab जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, तब हम रिप्रेजेंट करेगा, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ हमने देखा है कि h स्क्वायर माइनस ab जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। हमने y/x में क्वाड्रेटिक बनाया इसको, और वहां देख रहे हैं रूट्स को रियल होने के लिए d जो डिस्क्रिमिनांट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन होना चाहिए 0, तब ये टू डिस्टिंक्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर y/x बराबर एक हो गया m1 एंड दूसरा हो गया y/x बराबर हो गया m2, या इसको हम लिखेंगे y बराबर m1x हो गया एंड y बराबर m2x हो गया, या इसको हम इस तरह से लिख देंगे y माइनस m1x बराबर 0 एंड y माइनस m2x बराबर 0। और ये दोनों लाइन को जब हम गुना कर देंगे y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x, जब हम दोनों को गुना कर देंगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर दोनों को गुना करेंगे तो इस फॉर्मेट में, मतलब कि ये इसी जनरल फॉर्म में आ जाएगा। ये इस तरह से, इसको फिर से दोबारा लिखिए, y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 इंटू m2 एक्स स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से कहने का मतलब है कि दो लीनियर फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ज्वाइंट इक्वेशन मिलेगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये जो है दोनों के बीच में एंगल जो रहेगा, दोनों के बीच में एंगल होगा, वो एंगल निकलेगा, दोनों के बीच में एंगल निकलेगा। जो दो स्ट्रेट लाइन m1 और m2 के बीच में एंगल रहता है, उसके बारे में हम लोग को पता है कि एंगल रहता है
थीटा बराबर हो जाता है tan इनवर्स, देखिए एंगल जो रहता है दोनों के बीच में, प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट किस तरह से आया, देखिए इसके बारे में हम लोग और एक इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये सपोज कीजिए एक लाइन L1 है इस तरह से, और एक लाइन है मान लीजिए L2 है, ये लाइन नॉन वर्टिकल लाइन है, इसका स्लोप है मान लिया अल्फा 1 कहिए, या इसका स्लोप है जो है वो ये अल्फा 1 कहिए, अल्फा 2 कहिए इसका। तो ये जो एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में थीटा हो जाएगा, दोनों के बीच में थीटा हो जाएगा। तो इसका जिसका स्लोप अल्फा 1 है तो m1 बराबर हो जाएगा tan अल्फा 1, और m2 बराबर हो जाएगा tan ऑफ अल्फा 2, m2 बराबर tan ऑफ अल्फा 2, और एंगल थीटा जो हो जाएगा यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर यहाँ से दिख रहा है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब दोनों तरफ हम जब tan थीटा को अप्लाई करते हैं tan ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो जब हम रिजल्ट निकालते हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर tan ऑफ अल्फा 2 माइनस tan ऑफ अल्फा 1 बाई 1 प्लस tan ऑफ अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, और हम जब इसका वैल्यू रख देते हैं ये m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा ये जो है ये कोई जरूरी नहीं है, ये मॉडुलस में आएगा, ये इसका जो है मॉडुलस आएगा। ये कहने का मतलब इक्वेट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा, उसके बारे में हम अभी, दोनों एंगल हो सकता है। एक ये हमने फिगर में दिख रहा है जो बनाया, और दोनों जैसे नॉन वर्टिकल लाइंस होना चाहिए। तो मेरा कहने मतलब कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल इक्वेशन को हम दो लीनियर फैक्टर में तोड़ देंगे, तो उससे जो सेपरेटली रिप्रेजेंट करेगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। या दो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।